क्या होगा अगर तुम सिर्फ 90 दिनों के लिए सीमन को वेस्ट करना बंद कर दो? सोचो, बस 90 दिन। लेकिन ये 90 दिन तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं। 2007 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और ऑनेस्टली जो सामने आया वो थोड़ा डरावना भी था। जहां कुछ मर्दों को सिर्फ एक चीज छोड़ने को कहा गया, नो डाइट, नो जिम, नो सप्लीमेंट्स, बस एक हैबिट, वो हैबिट जो शायद तुम भी साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हो। और 90 दिन बाद उनकी ब्रेन स्कैन्स देखकर साइंटिस्ट्स लिटरली शॉक हो गए। लेकिन असली शॉकिंग चीज ये नहीं थी, असल शॉक था वो टाइमलाइन, जहां हर 7 से 10 दिन में उनके दिमाग में ऐसे बदलाव दिखने लगे जैसे कोई अंदर से उन्हें धीरे धीरे रीराइट कर रहा हो। डे बाय डे वो सेम इंसान थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। फोकस बढ़ा, कॉन्फिडेंस स्पाइक हुआ और कुछ लोगों ने तो एक अजीब सी बात कही, हम खुद को पहचान नहीं पा रहे, इतना मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यह है 99% लोग ये जर्नी कंप्लीट ही नहीं कर पाते। और ये बात थोड़ी डिप्रेसिंग है। क्यों? क्योंकि हर रिलैप्स के बाद तुम्हारा ब्रेन एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां एक मोमेंट का प्लेजर तुम्हें अंदर से खाली छोड़ देता है और फिर वही गिल्ट, वही रिग्रेट, वही साइकिल रिपीट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर की नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे ब्रेन वायरिंग की। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस कंडीशन हो चुके हो। लेकिन अगर तुमने ये 90 दिन सही तरीके से फॉलो कर लिए तो तुम्हारे ब्रेन में एक रियल न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट होता है, एक ऐसा शिफ्ट जो तुम्हें वापस वो बना सकता है जो तुम कभी थे, या शायद उससे भी बेटर। और आज मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट टाइमलाइन और टेक्निक बताने वाला हूं। तो अगर तुम सीरियस हो, कमेंट करो 90 डेज और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा डे 1 से डे 7 में तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है। सो हाई ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। आज बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर लोग या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं या बिल्कुल चुप रहते हैं, सीमन रिटेंशन। हाँ, वही टॉपिक जिस पे सब एक्सपर्ट्स बन जाते हैं लेकिन सामने कोई बात नहीं करता। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबको क्यूरियोसिटी होती है लेकिन कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों के मन में चलता है कि सब उसे जज करेंगे। और सच बताऊं, 90% लोग खुद कंफ्यूज्ड होते हैं, बस एक्टिंग करते हैं जैसे सब पता हो। अब देखो, मैं यहाँ कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्योर साइंस और एंशिएंट विजडम दोनों की रोशनी में बताऊंगा कि आखिर ये 90 डेज तुम्हारे ब्रेन के साथ क्या करते हैं। मतलब ना बाबा बनना है ना साइंटिस्ट, बस ट्रुथ समझना है। हाल ही में हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट्स ने प्रूव किया है कि बार बार इजैकुलेशन से ब्रेन का डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम लिटरली नशे की लत जैसा बिहेव करने लगता है। मतलब तुम्हारा दिमाग किसी ड्रग एडिक्ट के ब्रेन जैसा काम करने लगता है। और सबसे स्कैरी बात, इसका असर तुम्हारी मेमोरी पर पड़ता है, डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज पर पड़ता है। यानी जो चीज तुम नॉर्मल समझ रहे थे वही क्वाइटली तुम्हें वीक बना रही है। लेकिन गुड न्यूज यह है कि हमारी ब्रेन प्लास्टिक की तरह होता है, यानी इसे बदला जा सकता है। और 90 डेज वो मैजिक नंबर है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। डैमेज हुआ है लेकिन रिपेयर भी पॉसिबल है, और यही सबसे बड़ी राहत है। तो आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा डे 1 से डे 90 तक तुम्हारे ब्रेन में क्या होता है, कौन सी साइंस काम करती है, और सबसे जरूरी, तुम फेल क्यों होते हो। क्योंकि ऑनेस्टली प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, एग्जीक्यूशन की है। फेज 1, डे 1 टू डे 10, द विड्रॉल वॉर। पहले 10 दिन ऑनेस्टली सबसे मुश्किल होते हैं और इसी फेज में 80% लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ वही फेज जहां मोटिवेशन 2 दिन में छुट्टी पर चला जाता है। और इसका रीजन सिंपल है, जब तुम पॉर्न या मैस्टरबेशन छोड़ते हो तो ब्रेन में डोपामिन का लेवल सडनली क्रैश होता है, जैसे फोन की बैटरी 100% से सीधा 5% पर आ जाए। विड्रॉल सिम्टम्स एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं जैसे किसी को सिगरेट या अल्कोहल छोड़ने पर होते हैं। इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, नींद डिस्टर्ब होगी, माइंड बार बार उसी तरफ खिंचेगा, और तब तुम खुद से बोलोगे बस आज आखिरी बार, क्लासिक लाए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये साइंस वीकनेस के नहीं है, ये साइंस है कि तुम्हारा ब्रेन हील होना शुरू हो गया है। मतलब जो तुम प्रॉब्लम समझ रहे हो वही एक्चुअली प्रोग्रेस है। इसीलिए प्रो टिप, इन 10 दिनों में हर अर्ज के वक्त बस 10 पुशअप्स करो, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट ब्रेन में नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करती है जो अर्ज को लिटरली ओवरराइड कर देती है। सिंपल है, इसलिए लोग इग्नोर करते हैं। और अगर पुशअप्स ना कर पाओ तो बॉडी को स्ट्राइट करके गहरी गहरी सांसें लो, जिससे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और अर्जेस कम होंगी, क्योंकि कंट्रोल माइंड से नहीं बॉडी से आता है। फेज 2, डे 11 टू डे 30, द रीवायरिंग बिगिंस। यहां से गेम बदलता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा की एक स्टडी में पाया गया कि 3 हफ्ते की एब्स्टिनेंस के बाद मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल 45.7% तक स्पाइक होता है। इसका मतलब है तुम्हारी आवाज में नेचुरली अथॉरिटी आने लगती है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना आसान लगने लगता है, जिम में तुम्हारी स्ट्रेंथ लिटरली बढ़ती है और दिमाग की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग का सेंटर है एक्टिवेट होने लगती है। यानी तुम वही इंसान बन रहे हो जो तुम बनना चाहते थे। लेकिन इसी फेज में एक डेंजरस चीज होती है जिसे कहते हैं चेजर इफेक्ट, और यही वो ट्रैप है जो स्मार्ट लोगों को भी गिरा देता है। एक बार रिलैप्स के बाद ब्रेन इतना इंटेंस डोपामिन सर्ज लेता है कि अगले 48 आवर्स तुम्हारा विल पावर लिटरली काम नहीं करता। मतलब कंट्रोल तुम नहीं, तुम्हारा ब्रेन ले लेता है। यही वजह है कि लोग एक बार फेल होने के बाद 5-6 बार और फेल हो जाते हैं और फिर कहते हैं यार मुझसे नहीं होगा, जबकि रियल प्रॉब्लम तुम्हारे रॉन्ग सिस्टम में है। इसीलिए रिलैप्स होने के तुरंत बाद 20 मिनट के लिए कोल्ड शावर लो। ये ब्रेन को रीसेट करता है और चेजर इफेक्ट को 70% तक रिड्यूस करता है। ठंड लगेगी लेकिन रिग्रेट से कम ही लगेगी। अब मुझे पता है कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल है, और इसीलिए कई लोग तो सालों से कोशिश करने के बाद भी हर बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन रील्स में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। और ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे पास एक सिस्टम नहीं है, और बिना सिस्टम के विल पावर एक जोक बन जाती है। मैंने खुद इस जर्नी को फेस किया है, बार बार फेल हुआ, और जब तक मेरे पास एक क्लियर रोड मैप नहीं था मैं भी उसी लूप में फंसा था। हाँ, वही लूप, ट्राई फेल रिग्रेट रिपीट। और एक कड़वा सच बताऊं तो हमने कई बार इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार YouTube की ये प्लेटफॉर्म हमारे वीडियो को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि भाई YouTube खुद नहीं चाहता कि लोग नो फैप करें, वरना ये जो लोग डेड होकर घंटों वीडियो देखते हैं वो देखना बंद कर देंगे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन सोचने वाली बात है, और इसीलिए हमने बनाया है द ब्रह्मचर्य ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर हमें बस 100 ऐसे लोग चाहिए जो ब्रह्मचर्य को लेकर सीरियस हैं और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चेंज नहीं चाहता, कुछ लोग बस कंप्लेन करना चाहते हैं। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो सीरीज नहीं है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें है मेरी पर्सनल लाइफ जर्नी, वो रियल स्ट्रगल्स जो मैंने फेस किए, साइंटिफिक मेथड्स जो ब्रेन रिवायरिंग को फास्ट करते हैं, एंशिएंट ब्रह्मचर्य सीक्रेट्स जो सेंचुरीज से प्रूवन है, डे बाय डे एक्शन प्लान ताकि तुम्हें गेस नहीं करना पड़े, और वो साइकोलॉजिकल टूल्स जो स्पेसिफिकली उनके लिए हैं जो बार बार फेल होते हैं। भाई ये वन टाइम पेमेंट वैसा नहीं है जैसे तुमने रात के 2 बजे कुछ खरीद लिया और सुबह उठकर सोचा ये मैंने क्या कर दिया। ये वो इन्वेस्टमेंट है जहां तुम फाइनली अपने आप पर इन्वेस्ट कर रहे हो। 1 फुल वीडियो कोर्स जिसमें हमने वो सारी चीजें बताई हैं जिसे YouTube पर बताना पॉसिबल नहीं है। और ऑनेस्टली YouTube पर तुमने कितनी वीडियोस देख ली, 50, 100 और रिजल्ट वही 0, वही लूप, वही हैबिट्स, वही रिग्रेट। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। 230 डे ट्रैकर PDF, याद है जब कैलेंडर पे टिक लगाते थे? आज भी स्ट्रीक मेंटेन की, वो छोटा सा टिक लेकिन अंदर से हीरो वाली फीलिंग, बस वही फीलिंग यहाँ वापस आएगी। आप अपने प्रोग्रेस को चेक कर पाओगे। 3 रिलैप्स रिकवरी गाइड, ये वो चीज है जिसके बाद इंसान खुद से नजर मिलाने से भी बचता है, लेकिन ये गाइड इस बात का ध्यान रखेगा कि आप कभी रिलैप्स ही ना करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम यहाँ एक 4 प्राइवेट कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जो नो फैप फॉलो करके खुद के लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप इसका हिस्सा बनते हो तो आप लाइफ टाइम अपने जैसे लोगों से बात कर पाओगे, उनसे मोटिवेट हो पाओगे, उन्हें मोटिवेट कर पाओगे। और हम हर हफ्ते आपके प्रोग्रेस चेक करने के लिए लाइव वेबिनार भी रखने वाले हैं, जहां हम फोकस करेंगे कि कैसे इस जर्नी को आसान और पावरफुल बनाया जाए। और अगर किसी कारण से आप जुड़ नहीं पाते तो हम हर महीने लाइव Q&A भी रखने वाले हैं, जहां आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हाँ, वो वाले भी जो पूछने में ऑकवर्ड लगते हैं। देखो भाई, ये कोई एक कोर्स नहीं है, इसके अंदर आप उस दलदल से निकलोगे जो आपकी ग्रोथ को किल कर रहा है। सोच कर देखो, इतनी जानकारी होने के बाद भी आप लाइफ में इतने पीछे क्यों रह जाते हो? रीजन है नो फैप की ये लत जो आपके ब्रेन को धीरे धीरे खोखला किए जा रहा है। लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ, हमारे इस कोर्स के अंदर आपको एक ऐसा डिजाइन किया हुआ सिस्टम मिलेगा जिसकी मदद से आप आसानी से इस माया जाल से निकल पाओगे। रही बात इसके प्राइस की, तो इस कोर्स का लाइफ टाइम एक्सेस आप सिर्फ 499 रुपीज में ले सकते हो। लेकिन ये प्राइस सिर्फ अभी के लिए है, क्योंकि हमें सिर्फ 100 लोग चाहिए जो सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कम्युनिटी या डिस्कशन नहीं चाहिए तो आप सिर्फ फुल वीडियो कोर्स, 30 डे ट्रैकर PDF और रिलैप्स रिकवरी गाइड ले सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ 299 रुपीज देने होंगे। मतलब एक पिज्जा जो 15 मिनट की खुशी देता है।
और ये जो आपकी लाइफ बदल सकता है। और भाई मैं ये दावे से कह सकता हूँ ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित होगी। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोर्स उनके लिए है जो सीरियस है और सच में थक चुके हैं फेल होते होते। इसके अंदर आपको वो सब मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इस दलदल से बाहर आ पाओगे। तो भाई ज्यादा सोचो मत, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, अभी जाकर चेक करो, क्योंकि जब तक सही सिस्टम नहीं होगा स्ट्रगल जारी रहेगा। और यहीं से फेज 3 शुरू होता है, डे 31 से डे 60, द आइडेंटिटी शिफ्ट। नाम ही काफी है ना? क्योंकि भाई अब असली बदलाव शुरू होता है। इस फेज तक पहुंचने वाले लोग एक ही बात बोलते हैं, यार कुछ तो अलग लग रहा है। जैसे बचपन में बिना किसी डर के कॉन्फिडेंट फील होता था वैसा ही कुछ वापस आने लगता है। लोगों की आंखों में आंख डालकर बात करना, जो पहले बॉस फाइट जैसा लगता था, अब इजी हो जाता है। और सुनो, ये कोई मोटिवेशन वाला डायलॉग नहीं है, ये साइंस है, प्योर साइंस। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से तुम्हारा ब्रेन खुद को रिवायर करना शुरू करता है, नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं और पुरानी वो कौन वाली आदतें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। और जो एनर्जी तुम पहले वेस्ट कर रहे थे, इंपॉर्टेंट एनर्जी, वो अब तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फ्यूल कर रही होती है। रिजल्ट, फोकस शार्प, 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम, सोशल एंजाइटी कम, लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। और सबसे मजेदार पार्ट, तुम सिर्फ सोचते नहीं, एक्शन लेना शुरू कर देते हो और अंदर से एक शांति सी महसूस होती है, जैसे तुम फाइनली कंट्रोल में हो। और मजेदार बात सुनो, हमारे इंडिया में हजारों साल पहले ऋषियों ने इसे ओजस कहा था, वो एनर्जी जो ऊपर उठती है और इंसान को पावरफुल बनाती है। आज साइंस उसी चीज को बोलती है न्यूरोलॉजिकल एनर्जी कंजर्वेशन। नाम फैंसी हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही पुराना। अब आते हैं फेज 4 पर, डे 61 से डे 90, द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुम यहां तक पहुंच गए तो सच में तुम उन 3% लोगों में हो जो सिर्फ बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। इस फेज में तुम्हारा ब्रेन लिटरली रीवायर्ड हो चुका होता है, डोपामीन रिसेप्टर्स रिपेयर हो जाते हैं, ग्री मैटर बढ़ती है, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है और लाइफ की छोटी छोटी चीजें की फिर से इंटरेस्टिंग लगने लगती हैं। लेकिन असली बदलाव तुम्हारी आइडेंटिटी में आता है। तुम खुद को एक अलग इंसान की तरह देखने लगते हो और जब आइडेंटिटी बदलती है, लाइफ ऑटोमेटिकली बदल जाती है। अब सीधी बात, तुम क्या बनना चाहते हो? वही पुराना वर्जन या अपग्रेडेड वर्जन? देखो, आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है और तुम कर सकते हो। वीडियो खत्म करने से पहले बस एक छोटा रिमाइंडर, ब्रह्मचर्य ब्लूप्रिंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगर सीरियसली चेंज चाहिए तो उसे इग्नोर मत करना, और अगर बॉडी और पर्सनालिटी दोनों अपग्रेड करनी है तो अभी जाकर लेफ्ट वाली वीडियो देखो। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हें जेन्युइनली अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही रियल रिलेटेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।